मायके की घुटन वर्सेस ससुराल की सुकून भरी रसोई। रसोई में एक लड़की बिना रुके काम कर रही है। चेहरे पर पसीना, बिखरे बाल, हाथों पर जलने के निशान, आंखों में नींद के साथ काले गड्ढे, और वो एक साथ आटा गूंद रही है। चूल्हे पर चाय, गैस पर सब्जी, तवे पर पराठा भी। एक तो मैं कल भी नहीं सोई, उसके बाद भी आज जल्दी जगना पड़ा। एक बार घर के सारे काम खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में सो जाऊंगी। ओहो, पोछा तो रह ही गया। तृप्ति फटाफट से पराठा बनाकर चाय की गैस धीमी करती है और पोछा लगाने जाती है। इतने में दरवाजे की डोरबेल बजती है और तृप्ति दरवाजा खोलती है। तब उसके मामा मामी आते हैं। मामा मामी इतनी सुबह सुबह? आप? नमस्ते। अरे भाई, कौन हो तुम? वही तो पता नहीं कौन भिखारन है जो हमें मामा मामी बोल रही है। अरे भाभी, ये कौन सी नौकरानी रख ली आपने जो सुबह सुबह मशीन बनी हुई है? ये सुनकर तृप्ति को बुरा लगता है और वो सर झुकाकर पोछा लगाने लगती है। इतने में सुरैया आकर, अरे नौकरानी नहीं, यही तो है हमारी तृप्ति। क्या ये तुम्हारी बेटी है? ओहो, बेटी कम काम वाली ज्यादा है। ये कहो कि मेरे लिए तो ये नौकरानी के बराबर ही है। माँ मेरे बारे में ऐसा सोचती है, मुझे पता नहीं था। अरे ओ कछुए की चाल, यहीं पर ही पोछा लगाती रहेगी या अपने मामा मामी के लिए कुछ खाना भी लाएगी? जा चाय नाश्ता लेकर आ। और उसके साथ कोई बढ़िया सा नाश्ता बना देना। जी मैं बना दूंगी। अरे भाभी, आपने इसकी क्या ही हालत बना रखी है, मैं तो पहचान ही नहीं पाई। हाँ तो इस सौतेली को पहचान कर करना भी क्या है। सुरैया के दो बच्चे शोभित और कीर्ति आते हैं जिन्होंने अच्छे कपड़े पहने थे। मामा मामी नमस्ते, आप तो जल्दी आ गए। आना ही था बेटा, ये देखो तुम दोनों के लिए मैं क्या लेकर आया हूँ। कीर्ति और शोभित मामा मामी की गिफ्ट देखकर बहुत खुश होते हैं। वहीं कोई तृप्ति के लिए कुछ नहीं लाता और रसोई में जाकर चाय के साथ आलू के पराठे को देने की चटनी लेकर आते हैं। मामा मामी जी, ये लीजिए गर्मा गर्म नाश्ता कर लीजिए। आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए? ओहो, ये क्या नाश्ता लाई है चाय के साथ आलू के पराठे? कौन खाता है? कुछ समोसे, ढोकला, छोले भटूरे, ऐसे आलू कचौड़ी, ऐसा नाश्ता होना चाहिए था ना। खैर कोई नहीं, अपना गिफ्ट पकड़। ऐसा कहकर अंजना उसके हाथ में पोछे का कपड़ा पकड़ा देती है। मामी आप ये लाए हो, कुछ अच्छा सा नहीं है? और क्या दूंगी तुझे? इस घर में जो तेरी इज्जत है वही तो तुझे मिलेगा ना। ये तेरे काम आ जाएगा ना। अब खड़ी क्या है, जाकर कुछ अच्छा सा नाश्ता बना कर ला और उसके बाद मटर पनीर चावल बन जाने चाहिए। अरे जीजा जी, ये क्या बनवा रहे हो? कुछ बटर चिकन विकन बिरयानी बनवा लो। मेरे साले को जो खाना है वो बन जाएगा। खुश, ये ले लड़की पैसे और बाहर से चिकन लेकर आ और सामान बाकी का। तृप्ति पैसे लेकर बाथरूम में पोछा रख देती है। इज्जत है इस घर में मेरी, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मामा मामी भी ऐसे हैं क्योंकि मेरे नहीं, वो शोभित और कीर्ति के मामा मामी है ना। तो मेरे लिए पोछा लाते और उनके लिए वीडियो गेम। इतनी नींद आ रही थी, तबीयत खराब हो रही थी, सोचा था सो जाऊंगी, लेकिन अब इन लोगों के लिए खाना बनाओ। तृप्ति मुंह हाथ धोकर रसोई में पकौड़े समोसे बनाकर ले आती है और उन्हें देने के बाद मार्केट जाकर चिकन खरीदती है। आते समय उसे कॉलेज की दो लड़कियां दिखाई देती हैं। हाँ यार, आज तो इतना डर लग रहा था ना, पेपर में समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे लिखूंगी। लेकिन जब तू साथ है तो डरने की क्या बात है। अरे अपन दोनों हमेशा साथ रहेंगे, हर पेपर में जैसे स्कूल में रहे, हमारी दोस्ती भी कभी नहीं टूटेगी और हम जब भी साथ में करेंगे। हाँ बिल्कुल। वो दोनों बस में बैठकर चली जाती हैं। तब तृप्ति अपनी आंखों के आंसू पोंछती है। काश मेरी भी इन लोगों की तरह किस्मत अच्छी होती। मम्मी पापा ने मुझे भी पढ़ाया होता और मैं कॉलेज जाती और अच्छे दोस्त बना पाती जो मुझे समझते। लेकिन ना तो मुझे पढ़ाया और ना ही कभी मुझे अच्छा खाना दिया, ना अच्छे कपड़े। क्यों माँ, क्यों तुम मुझे छोड़कर चले गए? तुम नहीं जाती तो पापा भी दूसरी शादी नहीं करते। घर आने के बाद तृप्ति रसोई में चिकन बिरयानी और बटर चिकन बनाती है। इसके बाद लक्ष्मी, सब लोग खाना खाते हैं और तृप्ति दर्द के बारे में अपने कमरे में जाकर हाथ पैर दबाने लगती है। बहुत दर्द हो रहा है, अब लग रहा है कि सो जाऊं, अब मुझसे और कुछ नहीं हो पाएगा। मेरा पैर। इतने में कीर्ति आकर, ओए, यहाँ बैठे बैठे मच्छर मार रही है क्या? मम्मी ने बोला छोले भटूरे बना दे। किसके लिए? अभी तो मैं मटर पनीर, चाय पकौड़े और चिकन बिरयानी, बटर चिकन बना कर आई हूँ। ये सब खत्म हो गया है। अभी मैं मम्मी को बताती हूँ, वही तेरी अक्ल ठिकाने लगाएगी। घर में खाना हो चाहे ना हो, तुझे तो बनाना पड़ेगा ही। क्या हो गया? वो सो रही है अभी तक? अरे तूने इसे बताया नहीं? बताया है माँ, लेकिन ये बहस कर रही है कि किसके लिए बनाना है। अभी इतना सब बना कर आई हूँ। क्यों रे, रसोई में जाने में भी अब तुझे मौत आने लग गई है क्या?
दिखाई नहीं देता घर में मेहमान आए हैं? खाना चाहे बना हो या ना बना हो, उन्होंने वो खा लिया ना, अब वो क्या वही खाना खाएंगे? कुछ और नहीं बनाएगी? शाम तक वो यहीं रुक रहे हैं, इसलिए रात के डिनर में यही बनाना है तुझे। और मेरा हलवा खाने का मन कर रहा है, फटाफट से बादाम का हलवा बना दे और बाकी सब लोगों के लिए मैंगो शेक बना दे। माँ, सुबह 4 बजे से उठकर काम कर रही हूँ, नींद भी पूरी नहीं हुई और अभी तो मैं खाना भी नहीं खाई हूँ। जो बनाना होगा मैं बना दूंगी, लेकिन कीर्ति को बोल दो कि मैंगो का पल्प निकाल कर दे दे, मैं फटाफट जूस बना दूंगी। मैं क्या तेरी नौकरानी लग रही हूँ जो तेरा काम करूंगी? अपना काम खुद कर। घर में मेहमान आए हैं, वरना अभी तो तेरा भूत बना देती। चुपचाप उठ जा। बड़ा आई दर्द वाली, नहीं तो जानती है ना तो मुझे डंडा निकालने में कितनी देर लगती है। आती हूँ माँ। दोनों माँ बेटी वहां से चली जाती हैं और तृप्ति बड़ी मुश्किल से उठकर रसोई में जाकर सारे बादाम को पीसकर हलवा बनाने में लग जाती है। उसे बनाते बनाते 1 घंटा हो गया था, पैर दर्द होने लगे थे। माँ को भी यही हलवा खाने को मिला था, इतनी देर से भून रही हूँ, अभी तक जरा सा भी सुनहरा नहीं हुआ। अच्छा नहीं बना तो बहुत मारेंगे, क्योंकि महंगा है ये। इतने में सुरैया और अंजना आकर सुनाने लगते हैं। कुछ ही देर में हलवा तैयार हो जाता है। आहा, मजा आ गया, इतने समय बाद मैंने बादाम का हलवा खाया है। कुछ भी हो भाभी, लड़की रसोई में खाना तो अच्छा बनाती है, आप इसको इतना सिखाती हो? अरे क्या बताऊं कैसे कैसे मैं इसको जबरदस्ती रसोई में भेजती हूँ। कुछ YouTube की वीडियो देखकर खाना बनाने को बोलो, तब जाकर रसोई में काम आया है। फिर तो आपने कीर्ति को भी सिखाया होगा। मामी, जब हमारे पास स्पेशल बावर्ची है खाना बनाने के लिए, तो उसे सब आता है, तो मैं क्यों सीखूं? बेटा, ससुराल के लिए तो तुझे सीखना पड़ेगा। ओहो पापा, मुझे अमीर घर में शादी करनी है ना कि ऐसे घर में जहाँ मैं खाना बनाऊं। महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करे, इसकी शादी तो ऐसी जगह करूंगी। हलवा अच्छा है, अब 10 मिनट में मैंगो शेक लेकर आ। लाई माँ। फिर तृप्ति रसोई में जाकर मैंगो शेक बनाती है। गिलास में डालने के बाद ऊपर से नारियल के बुरादे और चेरी से सजा देती है। तभी उसके पेट में गुड़गुड़ की आवाज आती है। सुबह से काम में लगी हूँ, मैंने कुछ खाया भी नहीं है, थोड़ा जूस पी लेती, कोई देख ना ले। तृप्ति छुपकर मैंगो शेक पी लेती है। फिर बाकी सबको दे आती है कि अंजना की साड़ी खराब हो जाती है, जिसे धोने के लिए सुरैया उसे भेजती है और बदले में वो सुरैया की कोई साड़ी पहन लेती है। साड़ी पर ब्रश मारते हुए तृप्ति के हाथ में लग जाती है। मेरी तो खाल छिल गई इस जल्दी जल्दी के चक्कर में, वो बहुत ही दर्द हो रहा है। तृप्ति साड़ी का दाग हटाकर उसे सुखा देती है और थक कर लेटती है कि फिर उसे दुकान पर जाने का कोई काम दे दिया जाता है और फिर रात का खाना बनाकर सबको खिलाती है। 11 बजे मामी की साड़ी प्रेस करके उसे देती है, जिसे पहनकर वो चली जाती हैं। अब तृप्ति गंदी रसोई को साफ करती है। आज तो मेरी रेल बनकर कमर दर्द भी इतनी हो रही है, अब शरीर पर ऐसा कोई सा हिस्सा नहीं बचा जिसमें दर्द ना हो। पूरा दिन रसोई में रहती हूँ, इस घुटन भरी जिंदगी से कब आजादी मिलेगी मुझे? खड़े खड़े क्या बड़बड़ा रही है, जल्दी से रसोई चमका दे। और सुबह नाश्ते में चाय पोहा, शोभित के लिए चॉकलेट दूध और कीर्ति को खीरा सैंडविच बनाकर दे देना। माँ, कीर्ति पोहा ही ले जाएगी ना? ये सुनते ही सुरैया तृप्ति के बाल नोच लेती है। दोबारा बोल, क्या बोलना है? तुझे जो चीज मैं कह दूं वो तेरे लिए पत्थर की लकीर होनी चाहिए। उस काम को बदलवाया मत कर मेरे से। जब वो लड़की पोहा नहीं ले जाएगी तभी तो तुझे बोला ना कि उसके लिए कुछ अलग से लंच बना देना। सॉरी माँ, सॉरी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन पूरा दिन रसोई में रहकर मुझे घुटन जैसी होने लगती है और काम करके मैं थक भी गई हूँ। अच्छा, मैडम जी को घुटन होने लगी है? एक बात मेरी कान खोल कर ध्यान से सुन ले, तू इस घर की वही नौकरानी है जिसके इस रसोई में से पैर कभी बाहर नहीं निकलने वाले, समझी? माँ, बालों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, माँ छोड़ो। तब झटका कर सुरैया तृप्ति को छोड़ती है और तृप्ति जमीन पर गिर पड़ती है। आपको ये सब देखकर बिल्कुल भी झटका नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सुरैया तृप्ति के साथ ये पहली बार नहीं कर रही थी। दरअसल सौतेली माँ होने की वजह से वो उसे 10 साल की उम्र से टॉर्चर कर रही है और रसोई में ही लगाए रखती है। और पिता ने भी दूसरी शादी के बाद अपने नए बीवी बच्चों को ही अपना मान लिया है, तो हरिकेश भी उसकी परेशानी को नहीं समझता। सारा काम करने के बाद तृप्ति अपने कमरे में लेटकर हाथ पैर पर दवाई लगाती है। माँ, बहुत दर्द हो रहा है, इस घर में मेरा कोई अपना नहीं है। माँ, काश मैं पैदा ही नहीं होती, तुम्हारे साथ ही चल बसती। रोते रोते तृप्ति सो जाती है। तब सपने में उसे अपनी माँ दिखाई देती है, जो उसे गले लगाए बहुत प्यार करती है। माँ, तुम आ गई ना? तुम मुझे छोड़कर मत जाना, तुम्हारी बेटी का यहाँ कोई नहीं है। मेरी बच्ची, तू बहुत स्ट्रांग है,
क्योंकि तू मेरी बेटी है और मुझे तुझ पर गर्व है। कभी हिम्मत मत हारना। तृप्ति माँ का आंचल पकड़ती है। इतने में वो रोशनी में ओझल हो जाती है और तृप्ति चिल्लाकर उठती है। नहीं माँ, नहीं मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। कोई बात नहीं, आप सपनों में मुझसे मिलने तो आई। तृप्ति वापस सो जाती है और उसकी चांडाल माँ अगले दिन उसे फिर रसोई के कामों में, घर की सफाई में लगा देती है। इसके बाद वो सुबह चाय नाश्ता पोहा सैंडविच बनाकर अपने भाई बहनों को देती है। ये ले शोभित, तेरा चॉकलेट मिल्क शेक। थैंक्स। ये कैसी चाय बनाई तूने? चाय बनानी भी नहीं आती क्या? इसमें अदरक तो है ही नहीं। डाली है पापा। डाली है तो स्वाद क्यों नहीं आ रहा है? ले जा इसे मेरी नजरों के सामने से, नहीं तो तेरे चेहरे पर ही डाल दूंगा। तृप्ति वो चाय उठाकर ले जाती है। सोचा था कभी तो पापा का नजरिया बदलेगा, लेकिन मुझे उनसे कभी प्यार नहीं मिला। ऐसे किसके पापा बोलते हैं कि तेरे चेहरे पर चाय डाल दूंगा। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। तृप्ति को कभी आराम नहीं मिलता। एक दोपहर उसके भाई के 7-8 दोस्त आते हैं। ओए, इन सबके लिए मैगी बना दे, और ज्यादा मैगी बनाना, 10-12 प्लेट के बराबर। ठीक है भाई, अब कोई काम नहीं है, इसके बाद सो जाऊंगी। मैगी बनाकर तृप्ति अपने भाई और उसके दोस्तों को दे देती है और जैसे ही आराम करने जाती है, सुरैया, ये ले थैला और पकड़ पैसे। बाहर से गाजर, मूली, बैंगन, आलू, शिमला मिर्च, पनीर, ये सब लेकर आ और मिक्स वेज बनाना। साथ में बूंदी का रायता, लहसुन की चटनी, अजवाइन की पूरी। ठीक है माँ। तब तृप्ति पैसे लेकर बाजार जाती है और सब्जी खरीदती है। भैया ये सारी सब्जियाँ दे दो। तब सब्जियां लेकर जब तृप्ति लौट रही होती है तो एक कार में पूरे परिवार को हंसता खेलता पाती है। मम्मी, पापा, दादू, दादी, अभी हम सब पिकनिक मनाने जा रहे हैं ना? कितने समय बाद, और हम अच्छे अच्छे खाने भी खाएंगे। हाँ बेटा। ये लोग कितने खुश हैं अपनी फैमिली में। पापा से भी बोलती हूँ हम सभी को पिकनिक मनाने के लिए ले चलते हैं। इसी बहाने मुझे रसोई से भी थोड़ी देर के लिए छुटकारा मिल जाएगा और हम बाहर घूम लेंगे। घर जाकर तृप्ति खाना बनाती है, फिर खाना परोसते हुए पिता से, पापा, हम कहीं बाहर पिकनिक बनाने के लिए चले? कब से पिकनिक मनाने नहीं गए और मौसम भी कितना अच्छा है। अब तेरे मौसम और माँ के लिए मैं अपने पैसे तो नहीं बर्बाद कर सकता, और उन बच्चों की पढ़ाई में बर्बादी होगी। कोई पिकनिक पर नहीं जाना चाहता। पता नहीं कहाँ से दिमाग में फालतू चीजें आती हैं। डांट सुनकर तृप्ति कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। मॉनसून की बारिश शुरू हो जाती है। उसे बारिश में भी नहीं जाने दिया जाता। किसी को न देखकर वो बारिश में भीगने की कोशिश भी करती है। कहाँ चल दी बारिश में नाचने? बारिश में भीगी फिर बुखार आएगा। हमारी रसोई में काम करने के पड़ोसी आएंगे। चल नीचे और सबके लिए गर्मा गर्म इडली सांभर बना। माँ, बस 5 मिनट के लिए बारिश में भीगने दो, मैं फिर आपका बना दूंगी। सुरैया फिर से उसे अपनी डरावनी आंखें दिखाती हैं, जिसके बाद तृप्ति शांत हो जाती है और नीचे जाकर इडली सांभर बनाने लगती है। वही पड़ोसन छत पर से देख, कितनी जाहिल चुड़ैल औरत है। सौतीली सही, लेकिन माँ तो है ना। थोड़ा तो बच्चों को उसके मन का करने दे सकती थी ना, लेकिन नहीं। हमेशा ये औरत उस बेचारी बच्ची को रुलाती है, मारती है। कितने घुटन में जीती है बेचारी। पड़ोसी भी तृप्ति के हाल से अच्छे से वाकिफ थे। अगले दिन साफ मौसम था। मंदिर के बाहर कीर्तन हो रहा था, जहां पुजारी बावर्ची से प्रसाद तैयार करवा रहा था। तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है और पुजारी अपना सर पकड़ लेता है। वहां सुरैया अपने परिवार के साथ आई थी। ए भगवान, अब मेरे मंदिर का प्रसाद कैसे तैयार होगा? लाखों भक्तजन प्रसाद का इंतजार कर रहे हैं और बावर्ची की तबीयत खराब हो गई है। ये तो बड़ी परेशानी वाली बात हो गई पुजारी जी, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी बेटी को आता है प्रसाद वगैरह बनाना। ये अकेले बना लेगी पूरी सब्जी हलवा। क्या सच में? ये बिटिया अकेली बना लेगी? तभी सुरैया धक्का देकर तृप्ति को आगे करती है। हाँ पुजारी जी, बना लेती है। पूरे दिन रसोई में रहती है, अच्छा खाना बनाती है। हाँ पंडित जी, मैं बना लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। तब तृप्ति अकेले ही बड़े पतीले में हलवा चने बनाती है। एक तरफ बाकी श्रद्धालुओं के साथ पूड़ियाँ बनाकर जल्दी जल्दी सेकती है, जिसमें उसका हाथ जल जाता है। हाँ, मेरा हाथ इसी पे अभी चलना था क्या? मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे फटाफट से खाना बनाना होगा। तृप्ति अकेले ही 3-3 हांडी संभालती है। ये सब करता हुआ उसे एक अमीर परिवार देख रहा होता है। बड़ी हो ना, लड़की है जो अकेले ही सब कुछ संभाल रही है। हाँ माँ जी, ये तो है, लड़की बहुत सुंदर और संस्कारी भी है। कुछ ही देर में वो सारा प्रसाद बना लेती है और खुद अपने हाथों से सबसे पहले बुजुर्ग लोगों को परोसती है, फिर बच्चों को बिठाकर खिलाती है और अंत में बाकी सबको। इसके बाद उसके खुद के लिए ही प्रसाद नहीं बचता, तो हलवे के पतीलों को हाथ से साफ करके खा रही होती है। अरे बेटी, ये क्या कर रही हो तुमने सबके लिए प्रसाद बनाया, खुद के लिए कुछ भी नहीं बचा। ये लो, तुम इसमें से खा लो। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। भगवान का प्रसाद का एक भी दाना मिल जाए वही पर्याप्त होता है।
तुम्हारी बात सुनकर अलग ही खुशी मिली बिटिया। इतने में सुरैया हाथ पकड़कर उसे ले जाती है, जो कि वैजयंती के परिवार को अच्छा नहीं लगता। कैसी दुष्ट माँ है जो उसको ले गई। लड़की कितनी अच्छी है, खुद भूखी रहकर दूसरों को खिला रही है। इतनी छोटी उम्र में इतना धैर्य। ऐसी बेटी जिस घर जाएगी वो घर मंदिर बन जाएगा। मुझे तो देखते ही उनकी सादगी पसंद आ गई है। जैसा रहेगा माँ जी, अगर यही हमारे घर की बहू बने तो हमें इसके बारे में जानकारी निकलवानी चाहिए। आखिर क्या होने वाला था आगे? क्या तृप्ति की जिंदगी में कभी सुकून आएगा या हमेशा उसकी जिंदगी रसोई में ही निकल जाएगी? आपकी क्या राय है, हमें बताएं। कुछ देर बाद जानकी अपने बेटे को उसके पीछे भेजती है। एड्रेस मिल जाने के बाद सास और दादी सास उसके मोहल्ले में पड़ोसी लोगों से बात करते हैं। हमें वो बिटिया अच्छी लगी। क्या इसके घर वाले और लड़की वो ठीक है? लड़की में कमी ढूंढना वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके खुद का पिता और इसकी माँ तो बहुत इसको परेशान करते हैं। बेचारी की जिंदगी में घुटन भरी है। हाँ, कभी उसे रसोई से बाहर नहीं निकलने देते। कितनी मासूम है ना कि अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती। उसने एक चप्पल तक नहीं खरीदी अपने लिए। इतनी प्यारी लड़की के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? माँ जी, अब तो यही मेरे घर की बहू बनेगी, लेकिन आपसे एक गुजारिश है, इसके माता पिता को पता नहीं चलना चाहिए। हमने पूछताछ की है। आप निश्चिंत रहिए, हमें इस बात की खुशी है कि वो आपके इतने अच्छे परिवार में जा रही है। इसके बाद ससुराल वाले 2 दिन में उसके घर पर रिश्ता लेकर जाते हैं। तृप्ति के घर वाले उन्हें देखते ही पहचान जाते हैं। अरे आप वही है ना जो उस दिन मंदिर में आए थे? जी वही है। आपकी बेटी ने उस दिन भंडारे में खाना बनाया हुआ था ना, वो बहुत अच्छा लगा हमें। हमने तो उसे देखते ही पसंद कर लिया है कि यही लड़की हमारे घर की बहू बनेगी। अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो हम अपने बेटे युवराज का रिश्ता लेकर आए हैं। हरिकेश जी, बड़े घर से रिश्ता आया है और हमारा दहेज। दहेज की मना कर दो। मम्मी, मेरी इस लड़की से शादी नहीं हो सकती क्या? अमीर फैमिली है। तेरी शादी तो मैं करवा देती, लेकिन ये तो इस बावर्ची का रूप देखकर आए हैं। अब तेरे को तो घर में खाना बनाना आता नहीं है। ये लोग तेरे को घर में नौकरानी बना देंगे। मैं तेरे लिए और अच्छा रिश्ता देख लूंगी। हाँ हाँ मम्मी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। खड़ी क्या हो तृप्ति बिटिया, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाकर लाओ। तुम्हारे होने वाले सास ससुर हैं। जी अभी लाई। तब तृप्ति रसोई में जाकर गुलाब जामुन और सूजी के चटपटे चीज बॉल्स बनाकर लाती है, जिसे खाते ही ससुराल वाले खुश होते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो रिश्ता पक्का हुआ ना। आप हमारी तरफ से पक्का ही समझो, लेकिन अभी हमने इसकी शादी के बारे में सोचा नहीं था, तो कुछ दहेज का इंतजाम नहीं हो पाएगा। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। हम दहेज के खिलाफ है। वैसे भी जब आप इतनी सर्वगुण संपन्न बिटिया हमें दे रहे हो तो और कुछ नहीं चाहिए। ये लोग तो मेरे खाना बनाने से इम्प्रेस हो गए। लगता है शादी के बाद भी मेरी जिंदगी घुटन भरी रसोई में ही रहेगी। तभी तो इन लोगों ने मुझे पसंद किया है और माँ भी यही कह रही है। इसके बाद रिश्ता तय हो जाता है। तब जानकी 2 अंगूठी निकालती है। फिर उसी समय युवराज और तृप्ति एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं और 15 दिन बाद तृप्ति शादी के लहंगे में सजी हुई दिखती है। चांद को देख। माँ, आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं फिर से घुटन भरी जिंदगी नहीं जीना चाहती हूँ। कुछ करो माँ। यहाँ खड़ी खड़ी अपने आप से क्या बातें कर रही हो? जल्दी चल, मंडप का टाइम हो रहा है। तब कीर्ति तृप्ति को गाड़ी में बिठाकर शादी के मंडप तक लेकर जाती है। युवराज और तृप्ति शादी के गठबंधन में बन जाते हैं और विदाई के बाद तृप्ति अपने ससुराल में आ जाती है, जहां जानकी उसकी आरती कर गृह प्रवेश करवाती है। बाकी ससुराल वाले फूल बरसाकर उसका स्वागत करते हैं। मेरी चाची आ गई, मेरी चाची आ गई। हाँ हाँ, वो तेरी ही चाची है, लेकिन मेरी भाभी है। चल साइड हट। तुम सब हटो, मेरी पोता बहू है ये। ऐसा कहकर वैजंती उसके माथे पर चूमती है, जिससे तृप्ति की पलकें भीग जाती हैं। भले ही तू अपना एक आंगन छोड़ कर आई है, ये मत समझना कि अब तुझे यहाँ प्यार नहीं मिलेगा। यहाँ सब तुझे प्यार करेंगे। जी दादी जी, विश्वास ही नहीं हो रहा, मुझे आते ही ससुराल में इतना प्यार मिल रहा है। क्या ये सच है या एक सपना? वैसे भी नई बहू के साथ तो पहले दिन अच्छा ही बर्ताव करेंगे। मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, पर चीकू मेरा बेटा है। कुछ भी चाहिए अपनी बड़ी बहन से कह देना, बल्कि घर में किसी से भी कह देना, संकोच मत करना। फिर नंद अपने भैया भाभी को कमरे तक छोड़ देती है, जिसके लिए उसे नेग मिलते हैं। अगली सुबह 5 बजे ही तृप्ति उठकर तैयार हो जाती है, कमरे से बाहर जाती है। तब युवराज उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे मैडम, सुबह सुबह आप कहाँ चल दी? अरे मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे रसोई में जाकर खाने की तैयारी करनी है, वरना डांट पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप आराम से सो जाइए। नहीं नहीं, प्लीज मुझे जाने दीजिए। तृप्ति अपना हाथ छुड़ाकर हड़बड़ाकर रसोई में चली जाती है। तब युवराज अपनी माँ को कॉल कर देता है। वही तृप्ति रसोई में सफाई कर चूल्हे की पूजा कर लेती है।
इन लोगों ने मुझे रसोई के लिए तो पसंद किया है, अगर मैं जल्दी उठकर पहली रसोई का खाना नहीं बनाऊंगी तो बताइए क्या मुझे ये माँ की तरह ही डांटेंगे। इससे अच्छा है तो फटाफट से आलू पूड़ी, कचौड़ी, रायता और मीठे में गुलाब जामुन तैयार कर देती हूँ। तृप्ति गैस पर आलू उबालने के लिए रखती है। इतने में दादी जेठानी सास आकर उसके हाथ से चाकू ले लेती हैं। बहू, ये क्या कर रही हो तुम? क्या हम में से किसी ने तुम्हें जगाया? नहीं, वो मैं समय से खाना तैयार करना है ना माँ जी, तो मेरी पहली रसोई है। बहू, तुमने हमसे पूछा कि हम क्या खाना चाहते हैं क्या नहीं? अरे बेटा, तुम्हें कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से बैठो, अभी तुम्हारे हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी है। और क्या, यहाँ पर नौकर है और हम भी तो बहुत सारे लोग हैं, कुछ बनाना होगा तो हम बना लेंगे, जरूरी नहीं कि नई बहू आकर ही खाना दे। लेकिन पहली रसोई? बहू, रसोई में रहने के लिए पूरी जिंदगी भरी पड़ी है, अभी तुम अपना ससुराल टाइम एंजॉय करो। और वैसे भी तुमने पूजा करके आलू उबालने के लिए रख दिया, इतना ही काफ़ी है। जो खाना चाहती है वो बड़ी बहू को बता दो, वो बना देगी। नहीं माँ जी, मैं बना देती हूँ। नहीं, तुम मेरे साथ चलो। तब सास की बात तृप्ति को माननी पड़ती है और वो जेठानी को ये बात बता देती है। तब माधवी रसोई का सारा खाना तैयार कर लेती है और पहली बार होता है, अरे बहू उठ क्यों गई तुम? साथ बैठकर खाना खाओ ना। और वैसे भी हमने तुम्हारे हाथ का खाना 2-2 बार चखा है, तुम अच्छा ही बनाती हो। इसलिए हम सब तुम्हारी पहली रसोई का नेक लेकर आए हैं। ये देखो हीरे की अंगूठी। पर दादी? क्या दादी? मेरी बेटी है तू? क्या दादी? बेटी है तू हमारी। बहू, अब से ये तुम्हारा घर है, हिचकिचाना बंद करो और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए 5 साड़ी खास जयपुर से मंगवाई है। और भाभी, मेरी तरफ से आपके लिए प्यारे प्यारे झुमके। चाची के लिए लॉलीपॉप। ये तो बहुत प्यारा गिफ्ट है, मुझे आप सबके तोहफे बहुत पसंद आए। घर के सभी लोग उसे बहुत प्यारी प्यारी गिफ्ट देते हैं, जिससे तृप्ति की आंखें भर आती हैं। वो गिफ्ट्स को अपने कमरे में रखती है। एक तरफ मेरे मायके वाले जिन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं दिया और दूसरी तरफ ये ससुराल वाले पहले ही दिन ऐसे ख्याल रख रहे हैं जैसे कि मैंने यही जन्म लिया हो एक बहू के लिए। और इससे ज्यादा क्या सम्मान की बात हो सकती है? 3-4 दिन गुजर जाते हैं। तृप्ति को उसके ससुराल में कोई भी काम करने नहीं दिया जाता है। वो कभी लैपटॉप चलाती है, कभी छत पर जाकर झूला झूलती है, पौधों में पानी डालती है, सास के साथ बातें करती है, कभी जानकी उसके सर की मालिश करती है। माँ जी, आपके हाथों में तो जादू है, ऐसा सुकून मिल गया जैसे कि माँ के हाथों में होता है, जो कि मुझे कभी नहीं मिला। मैं हूँ ना तेरी माँ। तभी तृप्ति फोन चलाते हुए आंवले का मुरब्बा देखती है। वाह, इस बारिश के मौसम में मुझे अपनी पसंदीदा चीज खाने का बहुत मन कर रहा है, और उसमें से तो आंवले का मुरब्बा भी है। ये बात वैजंती सुन लेती है और बाजार से अच्छे अच्छे आंवले का पैकेट लेकर आती है और घर में आंवला सुखाकर आंवले का मुरब्बा बनाने को रख देती है। 7 दिन बाद जब वो तैयार हो जाता है तो एक कटोरी में तृप्ति के सामने रखती है। वो ये देखते ही खुशी से पागल हो जाती है। आह, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। आंवले का मुरब्बा, अरे ये तो बहुत मीठा और अच्छा है। ये कैसे आया दीदी? हाँ, तुझे क्या लगा था तू कुछ बोले की तरह खाने का मन करेगा और वो इस घर में नहीं मिलेगा? मैंने सुन लिया था, उसी दिन तेरे लिए आंवले का मुरब्बा बनाना शुरू कर दी थी। दादी, आज सब लोग मिलकर इतना प्यार करोगे, कहीं मैं बिगड़ ना जाऊं आपके प्यार में, क्योंकि ये सब मुझे कभी नहीं मिला है। अगर तुझे प्यार में बिगड़ना है तो बिगड़ जा, हम लाट कर निकले तैयार है। तृप्ति दादी के गले लग जाती है और उसे एक भयानक पल याद आ जाता है। यही कि सुरैया उसे डंडों से मार रही है। पीट तू इसे, पीट। तेरी हिम्मत कैसे हुई आंवले का मुरब्बा पीछे से खाने की? मेरी रसोई में से अगर कुछ भी बिना पूछे खाया तो मैं तेरी जान निकाल दूंगी। माँ, मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ डब्बा ही छुआ था, इतने में आप आ गई। हाँ, ये 4-5 पीस अपने आप ही कम हो गए ना। और मारो इसे, इतना कि रसोई की घुटन इसके जहन में उतर जाए। क्या हुआ बहू, तेरी आंखों के आंसू रुक क्यों नहीं रहे हैं? क्या सोच रही है? कुछ नहीं माँ जी, बस खुश हूँ कि आपके पास हूँ। हम जानते हैं बहू, तू अपने मायके की बुरी यादों से परेशान है। इतने में बारिश आ जाती है। तभी तृप्ति, माँ जी, आज तो बारिश हो रही है, प्लीज मुझे आप सबके लिए गर्मा गर्म चाय, पकोड़े, चीज, ब्रेड रोल सब कुछ बनाना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन उसमें हम भी तुम्हारे साथ हैं, अकेले तुम कोई रसोई का काम नहीं करोगी। अच्छा ठीक है भाभी, फ्री में मैं भी आ रही हूँ। तब सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और तृप्ति, माधवी, शिवन्या तीनों मिलकर चाय, पकौड़े, ब्रेड रोल इत्यादि तैयार करते हैं और सब बारिश को देखकर साथ बैठकर खाते हैं। वाह वाह, इतने बढ़िया पकौड़े और चीज रोल तो मैं किसी होटल में भी नहीं खा पाया है। तृप्ति, तुम तो शेफ हो। सच में तृप्ति, तुम मुझसे भी अच्छा खाना बनाती हो। भाभी, आखिर बीवी किसकी है? मेरी। और उसे लेकर कौन आया है? हम। सभी लोग हंसी मजाक करके बारिश और पकौड़े का आनंद लेते हैं। बारिश अभी भी नहीं रुकती। तब युवराज उसे गाड़ी में बिठाकर बाहर ले जाता है। बारिश में भीगने का बहुत मन है, मायके में बारिश देखने को मिली ही नहीं, और युवराज जी से मैं कह नहीं सकती।
प्रीति बहुत बेसब्री से एक बच्ची को बारिश में नाचते हुए देखती है। लगता है इनका बारिश में भीगने का मन है, अभी ले चलता हूँ। युवराज गाड़ी को भुट्टे वाली के पास ले जाता है। अरे आप मुझे यहाँ क्यों ले आए हैं? ताकि हम बारिश में भीग कर भुट्टे खा पाएं। पसंद है तुम्हें? अभी हम चाय की टपरी पर भी चलेंगे। थैंक यू युवराज, मेरी इच्छा पूरी करने के लिए। आपकी फैमिली बहुत अच्छी है। ना हमारी बोलो। भुट्टा खाने के बाद दोनों चाय की टपरी पर जाते हैं और फिर बारिश में रोमांटिक डांस करने लगते हैं। ऐसा लगा मुझे पहली दफा, तन्हा मैं हो गई यारा, परेशान सी मैं, अब ये कहने के लिए तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए। इश्क की मौज में आजा बहने के लिए, तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए। ससुराल में आकर दिल को इतना सुकून मिलेगा पता ही नहीं था। माँ, सब कुछ ठीक हो गया और ये सब आपके आशीर्वाद की वजह से हुआ है। इस तरह तृप्ति अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कभी देवर उसके लिए कुछ बना कर लाता है तो कभी वो रसोई में खाना बनाती है। जी सिलेंडर उठा कर लाता है तो कभी जेठानी और नंद के साथ स्पा जाकर एक अलग सुकून पाती है और फिर दादी साहब के साथ शॉपिंग करती है। घुटन क्या होता है वो इस बात को पूरी तरीके से भूल चुकी थी। वहीं सुरैया और प्रकाश अकेले परेशान रहने लगते हैं। बेटा बेटी पढ़ाई करने शहर से बाहर चले जाते हैं। प्रकाश तेज बुखार में था। सुरैया उसकी पट्टी बदलने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरती है कि गिर जाती है। सामने वाली पड़ोसन कौशल्या आवाज सुनकर आती है। हे भगवान, तेरे तो काफी ज्यादा चोट लग गई है, डॉक्टर के पास जाना है। इनको भी तेज बुखार है। कौशल्या, मेरे बच्चों को फोन कर दे, ये रहा नंबर। हाँ, अभी कॉल करती हूँ। हेलो शोभित बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं है, घर आ जाओ। क्या घर आ जाऊं? मैं इन बूढ़े लोगों को ही संभालता रहूं? हैं? मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है क्या? शोभित फोन रख देता है। कौशल्या उसकी बेटी को फोन लगाती है, वो भी मना कर देती है। फिर सुरैया के भैया भाभी को फोन करती है, वो लोग भी मना कर देते हैं। तुम्हारे पास तो कोई भी नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे पता है आप कौन आएगा। फिर कौशल्या तृप्ति को फोन करती है और अपने माँ बाप की खबर सुनते ही वो फौरन चली आती है और डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर चेकअप करते हैं और वो उनके लिए सूप वगैरह बनाती है, दवाई देती है, ख्याल रखती है। देखा सुरैया, तूने अपने बच्चे नहीं आए, लेकिन तेरी सौतेली बेटी एक फोन पर तेरी सेवा पानी करने आ गई। इसे कहते हैं प्यार। जो तूने तेरी बिटिया को नहीं दिया पूरा मोहल्ला जानता है। तूने उसे कितना परेशान किया है। रहने दीजिए आंटी, ये सब मैंने लालच में नहीं किया है। इतने में तृप्ति की डांट लगाने से शोभित और कीर्ति घर आ जाते हैं और तृप्ति के ससुराल वाले भी। आ गई तुम दोनों? तुम्हें अपनी मम्मी पापा की बिल्कुल फिक्र नहीं है क्या? दोनों की हालत देखो। वो मैं फोन नहीं उठा पाई थी। मेरे सामने ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों ने साफ आने से मना कर दिया था। कुछ नहीं तो ये सोच लो ना कि सुरैया माँ ने तुम दोनों को 9 महीने अपने पेट में पाला और तुमने उनका ये नतीजा दिया। मेरा तो उनसे खून का रिश्ता भी नहीं है। उन्होंने मेरे साथ इतना सब कुछ किया, फिर भी मैं यहाँ हूँ और तुम कहाँ थे? देख लिया सुरैया का दिल का रिश्ता और खून के रिश्ते को। आपने हमारी बहू को कितना दर्द दिया है, ये सब हम जानते हैं। क्या? कैसे माँ जी? रिश्ता होने से पहले कौशल्या जी ने हमें सब कुछ बता दिया था, क्योंकि हमने छानबीन की थी। इसलिए आपने मुझे इतना प्यार और खुशियाँ दी। हाँ बहू, क्योंकि तुम इन सब की हकदार हो। तुम्हारे मायके वाले जैसे नहीं है हम। समझ नहीं आता कोई पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मुझे माफ कर दे तृप्ति, मैंने तेरी जिंदगी को बहुत घुटन भरा बनाया, कभी सुकून का सुख नहीं दिया। आप दोनों को मैंने उसी दिन माफ कर दिया था जब मुझे अपना नया ससुराल मिल गया था। रही बात आपके पास रहने की, तो मेरे साथ जो हुआ है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। और कीर्ति, शोभित, अब तुम दोनों को ही इन्हें संभालना है। आगे तुम्हारी मर्जी, जैसा बहोगे वैसा पाओगे। अब ये सिर्फ माँ बाप पर नहीं, बच्चों पर भी लागू होता है। इस तरह तृप्ति अपने ससुराल वालों के साथ हमेशा के लिए चली जाती है। 2 दिन बाद उनके घर में 2 मंथ की एनिवर्सरी मनाई जाती है, जहां तृप्ति अकेले खाना नहीं बना रही थी, पूरा परिवार उसके साथ जुट गया था। नंद पूड़ियां बना रही थी, जेठानी रसमलाई, सास ससुर दादी लड्डुओं को गोल कर रहे थे। ये एक हंसता खेलता परिवार था। जन्मों की शादी हम साथ साथ है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या तृप्ति ने अपने मायके वालों का साथ छोड़कर ठीक किया है? कमेंट करके जरूर बताएं।